अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। एक और अच्छी वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हैं। अच्छा, मैंने अपने रेडियो शो पे भी बात की थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आई कि आप जो है इस बारे में वीडियो भी बनाएं, तो आज इसीलिए मैं इस बारे में वीडियो बना रही हूँ। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ होते हैं और यकीनन हो सकता है कि आपके दिमाग में भी कोई ऐसी ही बात हो, कोई ऐसा खौफ हो, कोई ऐसी खलिश हो, कोई ऐसी चुभन हो कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें चली गई हैं और एक अरसे से आप उस खौफ के साथ जी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारे 3 बुनियादी खौफ होते हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि किसी भी ऊंची ऊंचाई से गिरना या फिर किसी भी बहुत तेज़ आवाज़ का होना। जैसे कि अचानक अगर खुदा न खास्ता बहुत तेज़ी में कोई आवाज़ आए तो एकदम से इंसान हड़बड़ा जाता है ना, बहुत ज़ोरदार किस्म की आवाज़ का आना। तो एक बहुत ज़ोरदार किस्म की आवाज़ के होने से आने से इंसान डरता है, खौफ में मुब्तला हो जाता है। सेकेंडली ये है कि अगर आप बहुत ऊंचाई पे हैं तो एक बुलंदी का भी खौफ होता है। एंड नंबर 3 इज़ के सांस रुकने का खौफ। ये 3 खौफ हैं जो जिबिल्लती तौर पे जो इंसान की नफ्सियात के साथ साथ उसकी पैदाइश के साथ उससे जुड़े हुए होते हैं। और अगर यही खौफ जो है, अगर आप इस पे काबू ना पाएं और आप इसी के साथ जीते रहें तो फिर ये आपकी शख्सियत को कमज़ोर कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे खौफ हैं कि जिसमें लोग क्या कहेंगे इस बात का खौफ, गरीब होने का खौफ, और बहुत सारे लोग इस बारे में भी खौफजदा होते हैं। यानी कि किसी ने बड़ा खूब कहा था कि लोगों की गरीबी तो चली जाती है लेकिन एहसास से गरीबी नहीं जाता। तो गरीबी का खौफ भी ऐसा है और वो अमीर होने के बाद भी रहता है, कहीं कहीं इतना ज़्यादा है। तो खौफ जो है ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, किसी की बातों का खौफ, गरीबी का खौफ। इसके अलावा जो है जैसे मैंने बताया कि जो 3 बुनियादी खौफ हैं वो तो अलग है और इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। अच्छा, खौफ होते क्यों हैं, कि किस वजह से ये जनरेट होते हैं। अच्छा, अक्सर व बेशतर आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ तो वो जेनेटिक भी होती हैं कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो गई, माँ बाप से औलाद में ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन इधर ये वाली बात नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एनवायरनमेंट के हिसाब से या जो हम कानों में जो हमारे बातें सुनते हुए हम आ रहे होते हैं उसकी वजह से भी हम उस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए अक्सर व बेशतर उनको डराती हैं, सो जाओ, अल्लाह बाबा आ जाएगा, बला आ जाएगी, भूत आ जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली भूत क्या है? भूत आपको मारता नहीं है, भूत आपको डरा के मारता है। ठीक है, और वैसे ही जैसे कहते हैं कि जैसा गुमान करोगे चीज़ें वैसी होना शुरू हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और स्पेशली अगर वो आपका खौफ है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वैसी ही होना शुरू हो जाएगी। और जब आप उस चीज़ पे काबू पाने की कोशिश करेंगे तो फिर यकीनन ये है कि आप उस खौफ से निकल सकते हैं। अब आपने, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 किस्म के खौफ जो पैदाइशी होते हैं, जिसमें किसी ऊंचाई से गिरने का खौफ या फिर किसी बहुत शोर ज़ोरदार आवाज़ का खौफ और एक इंसान की सांस रुकने का खौफ कि अगर ऐसा कुछ हो गया, सांस रुक जाएगी, ये हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मरने का खौफ। और आपको पता है लिसनर्स, व्यूअर्स, के मरने का जो खौफ है, एक्चुअली अगर हम ये बात जान लें कि ये ज़िंदगी ही, ये जो हमारी ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं, मौत ही एक्चुअली इसकी हिफाजत कर रही है। जो मैं हमेशा अपने शो पे भी कहती हूँ कि क्योंकि जब तक मौत नहीं आएगी तो मरेंगे नहीं ना, और जब तक मरेंगे नहीं तो ऑफ कोर्स इस ज़िंदगी की हिफाजत कौन कर रही है? मौत। तो फिर मौत से कैसा डरना? हर जी रूह ने, हर शख्स ने इस मौत का जायका चखना है। लेकिन कुछ बातें जो हमें हमारे कानों में बचपन से डाली जाती हैं, जैसे सुलाने के लिए बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं, और कुछ ख़वातीन स्पेशली भूत का खौफ, सो जाओ, चुड़ैल आ जाएगी, भूत आ जाएगा, इस तरह से। और ये वाली चीज़ें फिर बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं और उसके बाद आहिस्ता 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 ये होता है कि ये खौफ इतनी जड़ें पकड़ लेता है। जैसे आप पौधे को पानी डालते हैं तो पौधा ग्रो होता है ना, तो इसी तरह ये खौफ भी जड़ पकड़ लेते हैं, इंसान की शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं, जिसके बाद होता क्या है कि उसकी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही होती है। कभी आपने देखा है कि कोई बहुत वेल एजुकेटेड इंसान हो, बड़ा ही अच्छा इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, डिसेंट हो, लेकिन कभी उसके अंदर कोई ऐसी आपको डिसऑर्डर, कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा खौफ आपको देखने को मिलता है या आपको पता चलता है और आप कहते हैं अरे तुम जैसा शख्स, तुम भी डरते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि डर एक
किसी छोटी से छोटी चीज का भी हो सकता है, उसको आप हवा बना के क्रिएट कर दें, और कभी कभी वो किसी बड़ी चीज का भी हो सकता है। इसी तरह जब आप बहुत सारे लोग प्लेन में सफर कर रहे होते हैं तो उनको ऊंचाई का भी खौफ होता है कि जैसे ही वो ऊंचाई पे जाएगा जहाज और फिर नीचे आएगा, तो अक्सर रिसर्च के थ्रू ये भी बात सामने आई है कि बहुत सारे लोग उस खौफ से भी उनकी जान जो है वो चली जाती है। सो नंबर 1 ये है कि सारी चीजें जो है ये हमारे नर्व्स पे से जो है वो बिलोंग करती हैं, कि जितना ज़्यादा आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, कहते हैं ना आसाबी निज़ाम, जितना आपके आसाब जो हैं, आपके नर्व्स स्ट्रांग होंगे, आप उस चीज़ को फेस कर जाएंगे। अदरवाइज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है अरे बड़ा ढीठ बंदा है, जिसको तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बात ढिठाई की नहीं है, एक्चुअली बात है आपके नर्वस सिस्टम की, आपके नर्व्स की। ठीक है, तो ये जितना स्ट्रांग होगा, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जितनी स्ट्रांग होगी, आप जो है इजीली इन सारी चीज़ों से, इस किस्म के खौफ से निकल सकते हैं। तो एक तो खौफ कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंडली ये है कि ये जो है जनरेट कैसे होते हैं। कभी कभी हम बचपन से कुछ ऐसी बातें सुनते हुए आते हैं जो हमारे बड़े बूढ़े, नाना दादियाँ या हमारी माएँ हमें बता रही होती हैं। ठीक है, या किसी को अंधेरे का खौफ होता है, किसी को जो है जिस तरह मैंने आपको बताया, किसी के छिन जाने का, किसी के खोने का खौफ कि मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, मैं कैसे ज़िंदगी बिताऊंगी। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा खौफ है कि जिसके साथ आप जी रहे हैं और आपने कभी भी उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस आप खौफ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बता दूं कि एक शख्स जो कि आर्मी से बिलोंग करता था और उसका जो है सियाचिन में उसकी पोस्टिंग हुई, तो वो कहता है कि जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ठंडा था। इतना ठंडा था कि उसके साथ जो शख्स था वो पहले से बीमार था और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। और जब वहाँ इन्फॉर्म किया गया तो पता चला कि वेदर ख़राब होने की वजह से अभी 11 दिन उसको उसी लाश के साथ गुजारना है। सोचें 11 दिन। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि सारा नर्व्स का, आपके ब्रेन का गेम है, सारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का गेम है। तो उसमें वो ये कहता है कि जब मैं अगर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसका खौफ में मुब्तला हो जाता कि एक लाश के साथ मैं कैसे रहूँगा, तो यकीनन मैं भी उसी तरीके से डरता जैसे और लोग डरते हैं। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि भाई ये तो एक लाश है, एक बंदा जिसके अंदर जान भी नहीं है, एक मरा हुआ इंसान मुझे क्या हार्म कर सकता है, तो फिर ये जान के मैं सुकून में रहा और 11 दिन मैं उसके साथ रहा, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। तो उसने ये बताया कि वो 11 दिन उस मरे हुए इंसान के साथ, उस लाश के साथ रहा, बिकॉज़ वेदर बहुत ख़राब था और हेलीकॉप्टर ने जो आना था, तो ये बताया गया, उसको इन्फॉर्म किया गया कि वो 11 दिन के बाद आ सकेगा। वो ये कहता है कि मैं जब उस लाश के साथ रहा और मैंने यहाँ से ये सोच लिया कि भाई ये तो मरा हुआ इंसान है, ये मुझे क्या हार्म करेगा, तो यकीन माने कि मुझे उसके साथ रहने में कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन क्या हम आम लोग इस तरह से सोचते हैं? कभी भी नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें इन्वायरमेंट की मैंने जहाँ बात की, तो वहीं लोग, ठीक है, इसके साथ हमारा जो मीडिया है ये लोगों को बड़ा खौफ और हिरास में मुब्तला कर देता है। जैसे अगर अभी हम कोविड-19 की बात करें, कोरोना की, लॉकडाउन जो सूरत हाल हुई, तो उसमें कितना लोगों को डराया है। बहुत सारे लोग कुछ बीमारी से गए और कुछ लोग उसके डर की वजह से भी, कि वो अल्लाह ना करे अगर उनको कोरोना हो गया तो वो उससे ओवरकम कैसे करेंगे और किस तरीके से जो है वो सरवाइव कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे जस्ट बिकॉज ऑफ खौफ ऑफ कोरोना। ठीक है, डर उसका। तो इसमें हमारा जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, लोगों को डरा के रखना, ये सब चीज़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हम बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे मैंने उस शख्स की बात की, वो सियाचिन वाले, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, उसमें वो बंदा लाश के साथ था। वो ये कहता है कि अगर मैं भी उसी तरीके से सोचता तो शायद मैं भी आम लोगों की तरह खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाता। लेकिन मुझे पता था कि वो एक मरा हुआ इंसान है, वो मेरे लिए किसी तकलीफ का बायस नहीं बन सकता। तो मैं उसके साथ ख़राब मौसम की वजह से 11 दिन रहा और मौसम इतना यख था, इतना सर्द था कि उसकी लाश भी ख़राब नहीं हुई। और उसके बाद 11 दिन बाद उस बंदे को दफना दिया गया। और आपको पता है कि आर्मी वालों की ट्रेनिंग भी बड़ी सख्त होती है कि उनको हर चीज़ जो है, उनके असाब हमेशा, बल्कि चुना ही ऐसे लोगों को जाता है कि जिनकी आई साइड भी अच्छी हो, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी तेज़ हो, उनसे जो प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है। तो कोई आम हम तरह के लोग, हमारे जैसे लोग नहीं होते, बल्कि बड़े स्ट्रांग नर्व्स के लोग होते हैं जो स्पेशली आर्मी या किसी भी फोर्सेस में होते हैं।
तो अगर हम तमाम लोग भी अपने नर्व्स को, अब हम सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं कि अगर हम अपने नर्व्स को इसी तरीके से जो है समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें जो इतनी हमारे लिए पेनफुल नहीं होती, लेकिन उनका जिक्र खौफ के बारे में साइकोलॉजी के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि खौफ की बात आप बार बार किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि बार बार डिस्कस करने से ये होगा कि वो मजीद बढ़ेगा। हाँ, अगर आपने डिस्कस करना है तो आपने किसी ऐसे हमदर्द से जो आपको पता है कि आपका ना मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उस वक्त इंसान एक पेनफुल कंडीशन में होता है। अब आपका, मुझे नहीं पता कि आपको किस किस्म का खौफ है, और अगर आप किसी ऐसे बंदे से कह दें जिसको उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो यकीनन आपका मजाक उड़ाएगा और आप ये बोलेंगे कि मैं जो है मैंने इसको बता के गलती की। ठीक है, तो अगर आपने अव्वल तो जिक्र ना करें, आप लोगों के लिए सजेशन है, और अगर आप जिक्र करते हैं तो किसी ऐसे हमदर्द से या फिर किसी उस कंसर्न पर्सन से जो आपको सही मशवरा दे सके, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से जो आपको बता सके कि जिस खौफ के साथ आप जी रहे हैं आपने उससे भागना नहीं है बल्कि उससे लड़ना है। एक और टिप जो दी जाती है वो ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म का खौफ है तो नंबर 1 उसका तस्करा बिला वजह ना करें, और अगर करते हैं तो किसी ऐसे बंदे से कि जो आपको पता है सही मशवरा दे। और जो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि जो भी आपका खौफ है, XYZ जो भी आपका खौफ है, एक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपने एक पेपर लेना है, अभी मेरे पास पेपर नहीं है वरना मैं आपको बताती, एक पेपर लें और उस पेपर पे आपका जो खौफ है, जितने भी आपके खौफ हैं उसको लिख लें। लिखने के बाद 2 ऑप्शन है, या तो उसको जला दें चूल्हे में, या फिर यह है कि उसको फाड़ के फेंक दें। ऐसा काम अगर आप 2 से 3 दफा करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स आपका वो खौफ खत्म हो जाएगा 103%। ये वो टिप थी जो मैं अपने रेडियो शो में भी नहीं बता सकी थी, भूल गई थी, और मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का खौफ है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उस खौफ को लिखा अपने पेपर पे, और लिखने के बाद जो है आपने उसको जला दिया। तो उससे क्या होगा कि वो खौफ आपका 2 से 3 दफ़ा आप ये काम करेंगे तो वो खौफ आपका निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स। और अगर लिख के जला नहीं सकते तो उसको फाड़ के फेंक दें। एक दफ़ा किया, फिर दोबारा ऐसा करें, फिर दोबारा ऐसा करें, तो वो आपका खौफ ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गरीबी का भी खौफ होता है कि इंसान अमीर भी हो जाए तब भी रहता है। कुछ गरीब अमीर हो जाते हैं लेकिन एहसास गरीबी नहीं जाता उनका। ठीक है, तो जितने भी आपकी ज़िंदगी के खौफ हैं, चाहे वो बुलंदी का है, अंधेरे का है, किसी भी किस्म का है, लोग क्या कहेंगे, ये वो XYZ, आपका जो भी खौफ है, इन सारी टिप्स को फॉलो कीजिए तो यकीनन आप अपने उस खौफ से निकल सकते हैं। लेकिन एक बात, 100 बातों की एक बात, कि जो इंसान जितना सखी होगा ना, जितना दिल का अच्छा होगा, वो कभी किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होगा। और जो इंसान जितना कंजूस होगा उसको मुख्तलिफ किस्म के खौफ हो सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों को अगर हम एक तरफ भी रख दें और कंक्लूजन करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिर्फ जो अपने दिल में खौफ रखता है वो इंसान फिर किसी भी किस्म के खौफ से नहीं डरता। यानी अगर आपको डर है तो ये डर होना चाहिए कि मेरा मालिक, कोई भी अगर काम आप ऐसा करते हैं कि वो देख रहा है या वो नाराज़ हो जाएगा या मुझे ये काम नहीं करना है, तो उस पाक परवरदिगार का, उस रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का खौफ अपने दिल में रखिए और बाकी सारे खौफ अपने दिल से निकाल दीजिए। आप यकीन माने आपको बहुत अपना आप हल्का फुल्का महसूस होगा। बिल्कुल उस तरीके से कि जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो अपना दुख किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारा वो दुख आधा हो जाता है। तो अपनी जो भी परेशानी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शेयर कर दें और सजदों में जाके रोएं उसके आगे, स्पेशली तहज्जुद की नमाज में रोएं और उसको बताएं कि आपका क्या मसला है। बस उस पाक परवरदिगार का खौफ अपने दिल में रखें और बाकी खौफ को अपने दिल से निकाल दें। और ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, और स्पेशली ये वाली टिप कि आप अपने उस खौफ को लिखें और लिखने के बाद या तो फाड़ दें या जला दें, 3 से 4 दफ़ा आप इस काम को करें, आपके दिल का वो खौफ निकल जाएगा 103%। इसी सेशन को यहीं एंड करेंगे, इसी पॉजिटिव नोट पे कि अब आपने खौफज़दा नहीं होना, डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।